कारगिल विजय दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दूं कि आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर अमर वीर बलिदानियों की याद में और जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियां दे दी देश को सर्वोच्च बनाने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जो जवान अमर वीर शहीद हुए उनकी याद में संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के द्वारा उनके नाम की आहुतियां हवन कर डाली जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़ के माध्यम से। इस वक्त शहीद परिवार, जो हमारे अमर वीर बलिदानी शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य इस वक्त पावनपुरी पौड़ी में पहुंचे हुए हैं और उनके नाम की आहुतियां डाली जा रही हैं, मंत्र उच्चारण किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हर क्षेत्रवासी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। क्षेत्रवासी नहीं, जम्मू कश्मीर के तमाम वो बलिदानी जो आज के दिन देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा और कई पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो मौत के घाट उतारा। उनकी याद में ये आहुतियाँ डाली जा रही हैं। पूरे देश भर में आज विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा भारत जो है वो आज गौरतलब है। संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज मंत्र उच्चारण के साथ पूर्ण आहुतियाँ डाली जा रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये शहीद बलिदानियों का परिवार है जो पूरे जम्मू कश्मीर से जहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो जहाँ पर रखा गया है। बलिदानियों को याद किया जा रहा है, उनका परिवार जहाँ पर पहुँचा है। किसी का भाई बलिदान हुआ है, किसी का बेटा और किसी का पति, जिन्होंने कारगिल विजय दिवस के ऊपर शहादत पाई थी, उनके नाम की आहुतियाँ डाली जा रही हैं। महाराज जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपने पति या बेटे के नाम की आहुतियाँ जो हैं वो जरूर डालें। तो अभी आगे का कार्यक्रम जो रहेगा वो रिकॉर्डेड के माध्यम से आप तक साझा किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पावनपुरी कॉलोनी में ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आज 25 वर्ष पूरे होने के बाद कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। देश के अमर वीर बलिदानियों को याद किया जा रहा है, उनके नाम की आहुतियाँ डाली गई हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपको बता दूं कि पौड़ी में शौर्य स्थल बनाया गया है, वीर स्तंभ बनाया गया है और 120 फुट ऊंचा तिरंगा शान से लहरा रहा है और शहीदों का परिवार जहां पर पहुंचा हुआ है। जिन्होंने बर्तन दिए थे ना, बर्तन मांगे पुराने, कैसे नहीं आते लोगों को यूज भी नहीं आते आजकल, है ना। तो फिर भगवान का स्वरूप बनाया है इसका बर्तन। ये विराट, तो ये बर्तन मतलब अब समझने की बात है। हाँ जी, तो मतलब लोगों ने बर्तनों में भोजन किया होगा, किसी जुबान किसी, फिर वो रखे हैं, तो वो बर्तन किसी काम के ऐसे तो यूज में आजकल आते ही नहीं। तो ये ऐसा मतलब विचार परमात्मा ने दिया, भगवान ने, कि सबको बोलो कि ये जितने भी बर्तन घरों में रखे हैं पुराने, टूटे फूटे जैसे भी, तो उसका स्वरूप बन गया, तो मतलब भगवान बन गया। फिर भी इसका कोई तो कितने मिलते हैं, लेकिन ये जिंदगी भर के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। लेकिन भगवान का स्वरूप जो है दर्शन के लिए हमेशा यादगार बन गए। ये बन जाए, अभी 25-24 मूर्तियाँ और बन रही और बन गई, कोई और भी देगा तो कोई भी दे।
तो ये आप लाइव दृश्य देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़ के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर 20 स्तंभ का निर्माण किया गया है और 120 फीट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर शान से लहरा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी आज जो है वो पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो पावनपुरी पौड़ी में भी इस वक्त मैं आपको बता दूंगी अमरवीर बलिदानियों को याद किया जा रहा है। उनके नाम की आहुतियाँ जो हैं वो संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के द्वारा मंत्र उच्चारण करने के बाद जहाँ पर डाली गई हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से परिवारों के वो लोग आए हैं जिन्होंने जो है वो अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी और उनके परिवार को जो है वो बुलाया गया है और इस वक्त उनको याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जिन्होंने शहादत प्राप्त की है देश के अमरवीर शहीदों को याद किया जा रहा है। तो पावनपुरी पौड़ी में आप देखेंगे कि ये तिरंगा जो है वो शान से इसी तरह से लहरा रहा है और बिल्कुल इस तिरंगे की रक्षा के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी उन वीरों को आज याद किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर मूर्ति स्थापना भी यहाँ पर की गई है। मूर्ति स्थापना जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ये देखिए ये महाराज जी का बड़पन है। ये माता जी बाहर बैठी थी तो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और यही संत की असली पहचान है। तो मैं आपको बता दूंगी एक और मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई है महाराज जी के द्वारा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ये अपने आप में बहुत बढ़िया वीडियो हो क्योंकि अमरवीर बलिदानियों के परिवार को जहाँ पर निमंत्रण दिया गया है कारगिल विजय दिवस के जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी और देश की रक्षा करते हुए बलिदानी हो चुके हैं और उनके परिवार को जहाँ पर बुलाया गया है। किसी की बहन है, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी की माता जहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो तमाम उन शहीद परिवारों को जहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर 20 स्तंभ का ये यहाँ पर पहले से ही निर्माण किया गया है और ये तिरंगा देखिए आप 120 फीट का जिला रियासी में सबसे ऊंचा तिरंगा यक्षाला पावनपुरी पौड़ी में लहरा रहा है। इस वक्त संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज उन शहीद परिवारों के साथ कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ पर चलता रहेगा। जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ रहेंगी, जो प्रोग्राम रहेगा वो आप तक जो है वो साझा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। से कुछ परिवार आपके बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से
सभी शहीद परिवारों के साथ ये सभी शहीद परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं तालियों से स्वागत और सभी लोग सांबा से आए हुए वो शहीद परिवार परिवारों हैं का जो शहीद हुए हैं पावनपुरी उनके वासियों द्वारा परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने भी हमारे परिवार यहाँ पर हैं उनके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नेचर लैब्स के बच्चे अभी आपके सम्मुख आएंगे और देशभक्ति से ओत प्रोत करेंगे आप सभी को। ये सभी वो परिवार है बैठा हुआ है, आप देखेंगे जोरदार तालियों से छोटे बच्चों का स्वागत कीजिए। ये सभी शहीदों का परिवार है, ये वो परिवार है जिनके सपूतों ने कारगिल विजय युद्ध जो है वो लड़ा था और सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। वो ये सभी परिवार है जिन्होंने अपना बेटा, किसी ने अपना पति उस विजय दिवस पर खोया है। ये सभी वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो धूमधाम से किया जा रहा है। पूरे देश वर्ष में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और लगभग 25 वर्ष पूरे होने के बाद ये परिवार जो है वो यहाँ पर पहुँचा है, निमंत्रण दिया गया है। ये वही परिवार है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनके बेटे ने या उनके पति ने जो है वो कारगिल विजय दिवस में भाग लिया और सीमाओं की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। और सभी परिवार के सदस्यों को जहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। तो आज उन परिवारों के समक्ष उन वीर सैलानियों को याद किया जा रहा है पावनपुरी पौनी में आश्रम में। तो ये दृश्य आप देखेंगे कि ये हमारे जवान हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस में हिस्सा लिया। ये एक्स सर्विसमैन और ये जो माताएं हैं, ये वो माताएं हैं जिन्होंने अपना बेटा और जिन्होंने अपना पति जो है वो उस विजय दिवस पे खोया था। कुछ उनका परिवार है, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। हेलो जय हिंद, जय भारत। अमर वीर शहीदों की याद में आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर 25 साल पूरे होने पर विजय दिवस मनाया जा रहा है जिला रियासी के पावनपुरी पौनी में। हेलो जीवन में खुद के लिए कोई चाह ना रखी, जीवन में खुद के लिए कोई चाह ना रखी, अंधे माता पिता बोझ रहेंगे, ऐसी कोई आना रखी, ऐसी कोई आना रखी। ये
लेकर हमारा उद्धार कर दिया। विधाता हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सदन धन संपदा क्या चाहिए, जिसको ऐसा पुत्र मिले उसे और भला क्या चाहिए। विधाता और भला क्या चाहिए। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। जीवित रहो पुत्र, जीवित रहो। कहो गुरु भविष्य से हमारे लिए क्या दवा लाए हो। पिताजी, गया जब आपके हित बन के मैं उनके पास नया चल बताई है औषधि उन्होंने इसे रोग की नाशक कर पाओगे। यदि शुद्ध हृदय से तुम तीर्थ ने तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा हम तो अंधे हैं, हम निर्बल हैं, हम भला तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे पुत्र, कैसे करेंगे। तो चिंता ही क्या है पिताजी, यदि आप अंधे हैं तो क्या, मेरी तो आंखें हैं। यदि आप निर्बल और भूले हैं तो क्या, मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कंधे पर उठाकर साथ साथ गमन कराऊंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें राहे रहनुमा बनकर। काम करेंगे ये खिदमत काम हमें काम बनकर। ना करें मैं यदि ये काम जुदा कर दूं पाएंगे। इशारा हो यदि आता है तो अपनी जान भी जुदा कर दूं। तो जल्दी करो पुत्र, जल्दी करो, देर करना फजूल है। जो आ गया पिताजी। मेरी मुश्किलें तो अब आसान कर दे, अब आसान कर दे। यमा दुख दिए अब तू आसान कर दे, अब आसान कर दे, आसान कर दे, अब आसान कर दे। मेरी मुश्किलें तो अब आसान कर दे, अब आसान कर दे। यहाँ दुख दिए अब तू आसान कर दे, अब आसान कर दे, आसान कर दे, अब आसान कर दे, आसान कर दे, अब आसान कर दे। माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ चुके हैं। अब आप यही कुछ समय विश्राम कीजिए और यदि कोई इच्छा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। आहा विधाता, आहा आज फिर जन्मभूमि की रत लगी। बेटा तुम भी थक गए होगे, आओ थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। आप बेफिक्र होकर यहाँ लेट जाइए और मुझे चरण सेवा का मौका दीजिए। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, पानी पीने के लिए मेरी आत्मा दिल मिला रही है। पुत्र अब नहीं रहा जाता, प्यास का कष्ट अधिक नहीं सहा जाता। जाओ पुत्र, कहीं से थोड़ा जल लेके आओ और हमारी प्यास बुझाओ। माताजी, जिस प्रकार तरमल विशाल आसमान है, उसी प्रकार पृथ्वी पर चारों ओर सुनसान है। ना यहाँ पानी का कोई नामो निशान है। परंतु लगानी पड़े जान की बाजी लगाऊंगा। मैं गंगा यमुना दोनों अपनी आंखों से बहाऊंगा। ना पिला पाऊं पानी यदि तो लहू अपना पिलाऊंगा। जल्दी जाओ, जल्दी करो। फकर करते नहीं डरते कि हम तो विपदा के मारे हैं। हम ही जानते हमने दिन दुख के जो गुजारे हैं।
भगवान, तू हम अंधों की लाठी है, तेरे ही हम सहारे हैं, हमारा ही तू सहारा है। पुत्र के होते हुए सकता है यदि प्यास माँ बाप को, धिक्कार है ऐसे पुत्र पर जो पानी ना पिला सके अपने माँ बाप को। माता जी, पिताजी, मैं जाता हूँ और अभी जल लेकर आता हूँ और आपकी प्यास बुझाता हूँ। सारा जंगल शान मारा, मगर उस खूंखार शेर का कोई ठिकाना ना मिला। वह जरूर इस जंगल को छोड़कर कहीं और चला गया है। जानता है कि अगर मेरे सामने आया तो यह शब्द में निगोन उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। सामने आ शेर, सामने आ। और जंगल के बादशाह, बस्ती का राजा तुझे ललकारता है। सामने आ शेर, सामने आ, ताकि दो बादशाहों में घमासान युद्ध हो सके। सामने आ शेर, सामने आ। अगर वह शेर इस जंगल में है तो उस सरयू तट पर पानी पीने जरूर आएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। अब मुझे अपने आप को यही कहीं छिपा लेना चाहिए। हे दीनानाथ, तू दुखियों का सहारा है। हे भक्तवत्सल, तू भक्तों का प्यारा है। हे दयामय, तेरे दिल में दयामय सुंदरी बहती है। हे पतित पावन, तेरे पाँव से भागीरथी बहती है। दिखा, दिखा दाता, अपनी दया की शक्ति दिखा। बरसा, बरसा भगवान, प्रेम के बादल बरसा। बहा, बहा, क्षीर सागर में छेद करने वाली इस कठोर पृथ्वी पर जल बहा। हे कृपा सागर, कृपा करके मेरे जल के कमंडल को भर दो। आहा, निर्मल जल कैसे शोभा दिखा रहा है। नदी का गेट शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। चल श्रवण, अपने जल का कमंडल भर और अपने माता पिता की प्यास बुझा। थोड़ा पड़ा हे माता, हे पिता, इस क्षण मान लगा। हे माता, पिता, मेरा प्राण निकला। अब तुम किसके सहारे जियोगे?
की और वो भी खाली जाए। मेरे इलाके के 12-12 कोस अंदर शेर और चीता है, असंभव। अरे ये शेर नहीं, ये तो एक लाचार मनुष्य है। मनुष्य, अपना नाम बता, इससे पहले कि तेरे प्राण शरीर को छोड़ डाले। अपना नाम बता मनुष्य। मैं अपने माता पिता का इकलौता सहारा पुत्र श्रवण हूँ। श्रवण, हे दुराचारी दशरथ, ये तुमने क्या कर डाला? एक सिद्ध माता पिता को मार डाला। ये तूने क्या किया दशरथ? दशरथ, तुम राजा दशरथ हो। मैं धन्य हुआ तुम्हारे दर्शन करके। यह मान मुबारक है मुझे, जिससे मरकर परलोक जा रहा हूँ। मेरा जीवन गुजरा माता पिता की सेवा में। पर अगर आज मर भी रहा हूँ तो आकर माता पिता की सेवा में। बस इतना कहना मेरा है, मंजूर राजा नाम करो। है प्यासे माता पिता मेरे, बस पानी लेकर जाओ तुम। जब पिला चुको पानी तो मेरा हाल भी सुना देना। अब नहीं सहा जाता, कृपया करके यह मान मेरी जाति से निकाल दो। अब मुझसे और दर्द नहीं सहा जाता। हे भगवान, ले जाओ। मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे स्वर्ग से बढ़कर अपनी माता की गोद और अपने पिता के चरण हैं। तीर निकालना तो तेरे प्राण निकालने के समान है। उसने आने में बड़ी देर कर दी। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। धैर्य रखो, वह जल लेकर आता ही होगा। लगता है आ गया। श्रवण बेटा, आ गए तुम। पानी ले आए बेटा। तुम्हारी माता चिंता कर रही थी। मैंने कहा नदी में स्नान कर रहा होगा, आता ही होगा। संकोच ना कर दाद, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। इसमें कहने की क्या बात है? देर होगी तो होने दो। तुम तो हमारे दुर्बल हाथों का सहारा हो। लाओ, अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दो। नहीं नहीं, पहले अपने पिता को पिलाओ। नहीं, तुम मेरे पुत्र श्रवण नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? हाँ महात्मा, आपने सही पहचाना। मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ। कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम?
अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ मैं। तो हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? बताओ, कहाँ है हमारा पुत्र श्रवण? आप पानी पीने उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथों से ग्रहण करेंगे, उसी के हाथों से। जाओ पुत्र, हमारे बेटे श्रवण को वह जहाँ कहीं भी है उसे ले आओ। उससे कहना उसके माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं। जाओ पुत्र, जल्दी जाओ। अब ये असंभव है, आपका पुत्र चला गया। चला गया? कहाँ चला गया मेरा श्रवण? बोलो, कहाँ चला गया? कमंडल करने की आवाज को शेर की आवाज सुनकर मैंने उस पर अपना वाहन चला दिया और मेरे हाथों आपका पुत्र स्वर्ग सिधार गया। नहीं जा सकता, श्रवण नहीं जा सकता, मेरा पुत्र नहीं जा सकता। श्रवण, मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अकेले जी करके क्या करूंगा? राजा दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तड़प तड़प कर, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर। हे दुराचारी दशरथ, ये तूने क्या किया? तूने एक बाण से तीन हत्याएं की। तू राजा कहलाने के लायक नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इन छोटे बच्चों का। बहुत प्राचीन सीन है और हमेशा सुपरहिट रहता है। जब कभी भी रामलीला होती है ये सीन सबसे पहला है और सदैव सुपरहिट है। बहुत बहुत धन्यवाद।